मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं निबंधकर उनका जीवन परिचय करते हैं। इन्होंने जो अंग्रेज स्रोत निबंध है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को जो इतिहास घराना था सेठ अमीरचंद उनमें हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र, उसकी माता का नाम पार्वती देवी था। वह उसके पिता थे जो वह भी एक अच्छे वर्ग के कवि थे। भारतेंदु की आयु 10 वर्ष की थी तब उनके पिता की मृत्यु होगी। उसके बाद 5 वर्ष बाद उनकी माता का देहांत भी हो गया, यानी कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई जब वह 15 वर्ष के थे। भारतेंदु की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वे घर पर ही हुई थी। उसके बाद 13 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह कर दिया गया था। 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, लेकिन पुत्रों का जन्म के बाद ही बचपन में ही देहांत हो चुका था। 17 वर्ष की आयु में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नाम का पत्रिका निकाली थी। जो कवि वचन सुधा थी वह भारतेंदु जी द्वारा रचित पत्रिका है जो 17 वर्ष की आयु में उसने प्रकाशित की थी। इससे पहले बहुत सारी कविताएं और गद्य की रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी। सन 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका निकाली। उसके बाद उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रावली हो गया। उसका नाम पहले हरिश्चंद्र मैगजीन था, उसके बाद हरिश्चंद्र चंद्रावली इसका नाम हो गया था। 1880 में इस युग के लेखकों में कवि, नाटककार, पत्रकार श्री के व्यक्तित्व को भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सन 1880 में इस युग के जो लेखक थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, उन्होंने उसके व्यक्तित्व भारतेंदु जी के व्यक्तित्व को देखते हुए उसे भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जो भारतेंदु जी थे वे अपने युग के सभी निबंधकारों में श्रेष्ठ माने जाते थे। वे केवल निबंधकार ही नहीं थे, वह नाटककार, उपन्यासकार, गद्य और पद्य के महत्वपूर्ण लेखकों में से एक माने जाते थे। उनका भारतेंदु जी का निज यानी कि उनका निजी जीवन में स्पष्ट संस्कारों से अन्य रचनाओं में नहीं दिखने जो जितना वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है अन्य किसी कवि ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने सभी शैलियों का प्रयोग अपने काव्य या गद्य में किया है। विषय की विभिन्नता की दृष्टि से उनके निबंधों की काफ़ी संख्या है। जो विषय व्यापकता की दृष्टि से जैसे धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, व्यंग्य, विनोद आदि सभी विषयों पर भारतेंदु जी ने लिखा है। ऐसा नहीं है कि भारतेंदु जी ने कुछ एक विषय पर लिखा है, उन्होंने समाज के सभी अलग अलग विषयों पर निबंधों की रचना की है। कश्मीर कुसुम, उदय प्रोदय, कालचक्र, भाषा दर्पण ऐतिहासिक निबंध हैं। ये उनके ऐतिहासिक निबंध हैं। इन निबंधों को इतिहास को कम, भावनाओं को अधिक महत्व दिया गया है। भारतेंदु जी ने बारे में बहुत बातें ऐसी सुनी है कि उन्होंने विचार स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन किया था जिसमें वह 5वें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, कांकर स्रोत आदि का व्यंग्य बहुत चमका था। इसमें उन्होंने शब्दगत और अर्थगत दोनों रूपों में अपने काव्य का प्रयोग किया है। भारतेंदु जी की जो भाषा थी वह वैश्विकता और भारतवर्ष में हम सभी गंभीरता और तत्समता स्वस्थता के सभी गुण मिलते हैं उसकी भाषा में। वह उनके सभी शब्दों में अन्य शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया था, देशी और विदेशी शब्दों का। उनके निबंध हैं जो वे विचारात्मक हैं। उनकी शैली है जो विवेचनात्मक है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंधों का भी प्रयोग किया है उन्होंने। भारतेंदु जी मानव धर्म के समर्थक थे। उन्होंने सभी मानव के धर्म को ही अपनाया था, उन्होंने किसी अन्य धर्म को नहीं अपनाया था। उन्होंने स्वामी दयानंद जी से असहमत होते हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती थे जो उनसे असहमत होते हुए भी स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन में उनकी देशभक्ति की प्रशंसा की थी। वह स्वामी दयानंद से असहमत थे, फिर भी उन्होंने अपने विचार में स्वर्ग में विचार सभा थी जो उसके अधिवेशन में उनकी देशभक्ति की प्रशंसा की थी, केशव का समर्थन किया था। वह पक्के देशभक्त थे। उन्होंने भारत भूमि के दीवाने थे। वह मानते थे कि चाहे कोई भी नेता हो वह भारत भूमि के प्रति ही समर्पित हो, जैसा वह भी सदा के लिए ही भारत भूमि के प्रति ही समर्पित रहे थे।